समाज की समस्या उठाने वाला ये आपके दिल में क्या बात आई जिसको लेकर आपने ये प्रोग्राम किया, तो इसके बारे में जरा रोशनी डालिए। देखिए, आज का जो प्रोग्राम था हमारा ये विशेष तौर से पत्रकारों के लिए किया गया था। अभी सब जगह देखने में आ रहा है लगभग कि पत्रकार का ही उत्पीड़न हो रहा है। अभी कहीं भी जहाँ भी आप कहीं बात सुनोगे कि उस पत्रकार के साथ ये गड़बड़ होगी, उसके साथ में ये होगी, या उसने रंगदारी मांग ली। रंगदारी कोई विशेष सब्जेक्ट नहीं है, ये तो कोई भी किसी को भी कह सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लेने वाला और देने वाला दोनों ही अपराधी हैं। एक के साथ में क्यों कार्रवाई हो रही, दूसरे के साथ में क्यों नहीं हो रही? उससे क्यों नहीं पूछा जा रहा तो क्यों मतलब जो है रंगदारी दे रहा है? किस बात की रंगदारी दे रहा है? अगर वो गलत काम कर रहा है तो वो गलत है, फिर अपराधी है। अगर वो गलत काम नहीं कर रहा है तो वो रंगदारी क्यों दे रहा है? इससे भी कोई पूछने वाला है या नहीं है? शासन प्रशासन क्यों नहीं पूछता उससे? मेरा मेन उद्देश्य केवल इस सब्जेक्ट को उठाना था, इसके ऊपर परिचर्चा हो, और इसके लिए हम सब पत्रकार इकट्ठे होकर के, भले ही चाहे वो किसी भी संगठन से हो, हमें एक दूसरे के साथ उठ करके आवाज उठानी पड़ेगी अपनी, और बड़े अपनी कलम को सार्थक है। असल पीड़ा पत्रकार की क्या है? असल पीड़ा पत्रकार की यह है कि पत्रकार के साथ में अन्याय हो रहा है हर जगह। अन्याय ये हो रहा है कि अभी आप देखिए, किसी के साथ में कोई घटना घट गई, कोई न्यूज़ देने के लिए जा रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि एसएसपी साहब ने सीधा जो है सबको वहाँ से ग्रुप को खत्म कर दिया है। क्यों? ऐसा कौन सा काम हो रहा है जो वहाँ पे उस चीज़ को प्रतिबंध लगा रही कि वो जनता के सामने ना आए? पत्रकार का काम है शासन की आवाज़ जनता तक पहुँचाना, और जनता की आवाज़ जो है शासन तक पहुँचाना। एक मेन मुद्दा है पत्रकारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। जी हाँ, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर हमारा यही कहना है कि हम जब तक हम पत्रकार एक नहीं होंगे, अपनी कलम को मजबूताई नहीं देंगे, सबसे पहले कि हमारी लेखनी मजबूत होनी चाहिए, हम निष्पक्ष हों, और एक साथ हम पत्रकार के साथ इकट्ठे होकर के हम उसके मजबूताई के लिए लड़े, अपने अधिकारियों के लड़े। अब अपने अधिकारों की तो मांग करते ही नहीं, दूसरे के अधिकारों की मांग उठाते फिर रहे, अपने आप पिटते फिर रहे। क्यों? तो 2027 का जैसे चुनाव आ रहा है, तो पत्रकारों के लिए क्या क्या नए नए नियम निकलने चाहिए? सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग सबसे पहली तो ये है कि उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। जहाँ भी कहीं वो जा रहा है, किसी अधिकारी के पास जा रहा है, तो कम से कम उसकी बात तो सुने, चाहे वो रिजल्ट दे या ना दे, वो बात की बात है। सबसे पहले उसको जो है उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसके बाद में वो अपना जवाब दे, संतुष्ट करे सामने वाले को, तो तभी हम हमारी सार्थकता है। हमारे साथ सेना के अधिकारी भी हैं सर। आप बताइए, पत्रकारों के जो अधिकारों को हनन का मुद्दा बार बार आता है, जो पीड़ित है पत्रकार। देखिए सर, मैं तो इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हो गया, 40 साल मैंने भारतीय थल सेना की सेवा की है। 1947 के बाद जो आज़ादी हमें मिली है आज तक, पहले पत्रकारों को एक विशेष सम्मान दिया जाता था बड़ी बड़ी सोसाइटियों में, और आज भी सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा बैक फुट पर आ गए। आज टेक्नोलॉजी भारत की बहुत आगे हो गई। इस चीज़ में जो हमें नुकसान हो रहा है, उसमें एक नई क्रिएशन होना चाहिए सरकार की तरफ से। पत्रकार पत्र को एक आकार दिया जाए जिससे कि समाज के अंदर वो कलर प्रिंट जाए और उससे वो समझे। ऐसा नहीं कि एक आदमी लड़ रहा है और 10 आदमी उसके पीछे खड़े हैं, उनके 10 आदमी उसके साथ आ जाए। सरकार मांगती है, ऐसी मोदी सरकार बहुत अच्छी है कि आज के टाइम में हर पत्रकार की बात को सम्मान देती है। आपको नहीं लगता कॉर्पोरेट वर्ल्ड के आने से पत्रकारिता की छवि कहीं न कहीं धूमिल हुई है? क्योंकि मालिक जो है उसी हिसाब से खबर चलाते हैं, जो जैसा उन्हें पैसा मिलता है, वहीं पत्रकार का कहीं न कहीं इसमें छवि खराब हुई है पत्रकारिता की। देश का नंबर जो है 159वें पे आ रहा है दुनिया में, तो इससे वैसे ही पत्रकारिता की कहीं न कहीं छवि धूमिल हुई है। इसके बारे में देखिए सर, हम अगर भारत को देखते हैं, भारत की जनसंख्या 4.65 है संख्या। अब उत्तर प्रदेश की संख्या लेते हैं हम, हमारी संख्या तकरीबन 40 करोड़ है। लेकिन होता क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी पढ़ने के लिए चाहिए। हम रिटायरमेंट हो जाते हैं, हमें भी न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए चाहिए, सच्चा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए चाहिए, जो कि हम पढ़ने के बाद नई क्रिएशन इस उम्र में भी पत्रकार के माध्यम से सरकार को प्रस्तुतिकरण करें। मुझे बहुत अच्छा लगा
मैं आर्मी में सेवा किया, समाज की सेवा कर रहा हूँ, ऐसी जगह मैं आता हूँ। वैसे अनाथालय है ये, जहाँ पे आज से 70 साल पहले जो बुजुर्ग हो जाते थे, जिनका कोई श्रेणी नहीं, कहाँ रखना है, ये वैसे अनाथालय वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। और महिला भी यहाँ रहकर दूसरी शादी भी कर लेती, अपना जीवन भी निकाल देती। बहुत अच्छा है, यहाँ पर ऐसा मौका मिला है हमें, और ऐसा मौका सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से मिलता रहे। हम समाज में एक नई प्रेरणा उत्कर्ष करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर आप।